प्रभु की प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे इब्रानियों की पत्री, सही ढंग से वचन को काम में लाने वाला एक अच्छे कारीगारी के समान हो, सही ढंग से वचन को विभाजित करके पढ़ना चाहिए। ये विषय हम पढ़ रहे हैं और इब्रानियों की पत्री इसका भाग 2 में आपका स्वागत है। तो हम अगला वचन हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। तो अपने मन को कठोर न करो, जैसे कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये किसको संबोधित किया गया है? यहूदियों को संबोधित किया गया है, क्योंकि यहूदियों के बाप दादाएं मूसा और योशुआ के नेतृत्व में जंगलों से या बंजर जमीन के द्वारा गुजरे थे। 40 साल वे वहां थे और वे बहुत अविश्वास भी दिखाए और कुड़कुड़ाए भी। वो अनेक कारण के लिए कुड़कुड़ाए। एक तो भोजन, जब रोटी नहीं था तो उन्होंने कहा रोटी कहां से देगा, कौन रोटी देगा हमें? पानी पानी कहां से मिलेगा इस मरुस्थल में? तो देखिएगा, एक प्रत्येक अद्भुत रीति से परमेश्वर उनको प्रदान करते हैं। उस वक्त जब वे जंगलों में से, बंजर जमीन से, मिस्र से छुटकारा पाके जब घूम रहे थे, कनान की ओर जा रहे थे, यीशु मसीह ने कहा वो रोटी जो आसमान से आया वो मैं था। यीशु मसीह ने कहा मैं हूं जीवन का जल, अनंत जीवन, जो मुझे यानी कि मेरा जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो कभी भी वो दाह नहीं करेंगे, वो कभी भी थर्स्टी, दे विल नेवर बी थर्स्टी अगेन। यीशु कह रहे वो मैं था, वो चट्टान जो तुम्हारे साथ साथ चलता था। वहां अनेक युद्ध का सामना हुआ और वे दोबारा कुड़कुड़ाए। रोटी तो दी, मन्ना तो दी, मगर मीट कौन देगा? वो और कुड़कुड़ाए। प्रभु ने उनको अद्भुत रीति से मीट भी दिया। तो उसी प्रकार 7 साल के महाक्लेश में जब इस यहूदी गुजरेंगे, अद्भुत रीति से जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जो एंटी क्राइस्ट के मंदिर नहीं जाते, जो यहूदी के मंदिर में नहीं जाते, जो एक झुंड में 1/3 यहूदी को परमेश्वर पालन पोषण करेंगे अद्भुत रीति से। उनसे कह रहे हैं, ये लेखक कह रहे हैं, तुम उनके समान, बाप दादाओं के समान जब इस महाक्लेश से गुजरेंगे, कुड़कुड़ाना नहीं, अविश्वास मत करो। हालेलुया। क्योंकि यदि उस वक्त किसी को भोजन चाहिए या पानी खरीदना है या उत्पीड़न से बचना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? उनका मसीहा को तिरस्कार कर मृग का छाप लेना पड़ेगा। और उससे क्या होता है? उद्धार खो जाते हैं। फिर उनको वापस मन फिराव में ले आना बहुत मुश्किल है, अनहोना है। ये हम आगे पढ़ेंगे। परंतु इस कलीसिया के काल में ऐसा नहीं है। इस कलीसिया के काल में हम परमेश्वर में सुरक्षित हैं। और परमेश्वर रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय में प्रेरित पौलुस द्वारा कहते हैं कि ना भूखमरी, ना नंगापन, हमें ना क्लेश,
ना तलवार, ना मृत्यु हमें परमेश्वर का प्रेम से जुदा नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वो अश्योरेंस है इस कृपा के युग में, इस कलीसिया के युग में है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु उस 7 साल के महाक्लेश में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। महाक्लेश में यदि एक व्यक्ति को उद्धार पाना है तो केवल विश्वास ही नहीं, उसको विश्वास के साथ कार्य भी जोड़ना है। उसको उस विश्वास और कार्य में धीरज धराना है, अंत तक उसको विश्वस्त रहना है। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 14 आयत। क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। किसके अंत तक? एक व्यक्ति के जीवन के अंत तक। यदि भूखमरी से यदि उस वक्त के महाक्लेश में यदि मरना पड़े तो भी मृग का चिन्ह ना लेते हुए यदि परमेश्वर के इंतजार में यदि एक यहूदी मरता है तो वो जीवन, अनंत जीवन पाता है। हम प्रकाशित वचन में हम महाक्लेश के द्वारा मृत्यु पाए हुए सैकड़ों अनगिनत आत्माओं को हम देखते हैं स्वर्गीय स्थानों में। सफेद वस्त्र उनको दिए गए थे और वो पूछते हैं परमेश्वर से, मेमना से पूछते हैं, कब तक हे परमेश्वर हम ऐसे रहेंगे? कब तू हमारे लहू का बदला लेगा? तो उनको जवाब में क्या दिया जाता है? उनको जवाब ये दिया जाता है, कुछ देर और बाकी है, और भी लोग हैं, आपके भाई बहनों, आपके घराने के कोई और लोग हैं जो अभी मृत्यु पाकर यानी कि शहीद होकर उनके आत्मा भी इस स्वर्गीय स्थानों में आना है। तब तक इंतजार करो। हालेलुया। यूहन्ना प्रेरित दर्शन में, प्रकाशित वचन में इनके आत्माओं को देखते हैं मेमने के सामने, स्वर्ग सिंहासन के सामने जो बलिपीठ है उसके करीब इनके आत्माएं हैं। भाइयों बहनों, महान क्लेश के समय अंत तक धीरज रखना जरूरी है। कलीसिया के युग में विश्वासियों के लिए क्रूस पर, मसीह पर पूर्ण किए गए कार्य पर विश्वास रखने के क्षण पर, उसी क्षण हमारा उद्धार निश्चित है। जैसे पिछले वीडियो में कहा, उसी क्षण हालेलुया पवित्र आत्मा का छाप हम पर लगता है। और कहते हैं परमेश्वर हमसे कहते हैं इस कृपा के युग में आज के विश्वासियों से, जिन्होंने पूर्ण रीति से परमेश्वर यीशु के क्रूस पर निर्भर किया है, उनसे कहते हैं 2 तिमोथियुस 2 अध्याय 11वीं और 13वीं आयत से हम पढ़े। 11वीं और से लेकर 13वीं आयत। प्रेरित पौलुस कहते हैं यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। ये कब हुआ? रोमियों की पत्री 6 अध्याय में कहा है, जब हम विश्वास करते, हर विश्वासी यीशु के साथ क्रूसित हुआ, यीशु के साथ हम मारे गए, यीशु के साथ विश्वासी दफनाया गया और यीशु के साथ हम नए जीवन में पुनरुद्धान हुए। हालेलुया। और प्रेरित पौलुस कहते हैं हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया है। प्रेज द लॉर्ड।
जरूर हम यीशु के साथ मारे गए हैं, तो हम जरूर जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जरूर मृतकों से जी उठा। यीशु ने कहा तुम जीवित हो क्योंकि मैं जीवित हूं, यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। 12वीं आयत, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ हम राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। तो ये वचन को गलत रीति से व्याख्या किया जाता है कभी कभी, कहने की यदि हम यदि इस कृपा के युग में यदि हम तिरस्कार करें या इनकार करें तो हमारा उद्धार नष्ट होगा। नहीं, यहाँ मसीह के साथ राज करना एक इनाम है, प्रतिफल है। हालेलुया। यहाँ उद्धार के बारे नहीं, प्रतिफल के बारे यहाँ वर्णन किया है। अगली आयत देखें, 13वीं आयत, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इसका मतलब यीशु मसीह ने जो वादा हमें दिया है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, और इस कृपा के युग में ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई चीज नहीं है इस जमीन में या स्वर्गीय स्थानों में, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो एक विश्वासी को परमेश्वर के प्रेम से जुदा कर सकते। ये वादा प्रभु ने दिया है। यदि एक विश्वासी अपने कमजोरी में या पाप में या कोई भी पीड़न में यदि इनकार करें तो भी वो व्यक्ति मसीह में सुरक्षित है, क्योंकि परमेश्वर तब भी विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परंतु 7 साल के महाक्लेश के द्वारा जो यहूदी गण गुजरेंगे उनको अंत तक विश्वस्त रहना चाहिए। नहीं तो यदि वो बीच में मृग का छाप लेकर यदि वो भोजन के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए यदि छाप लेते हैं तो फिर उनका उद्धार उस वक्त खो जाता है, नष्ट हो जाता है। देखिएगा अगली आयत, इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 4, 5, 6 और 8वीं आयत जरूर पढ़ें। ये आयत भी गलत तरीके से व्याख्या किया जाता है, यदि वे भटक जाएं, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान को स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के बागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट काटकर उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो देखिएगा ये वचन में कहा है कि यदि कोई यहूदी 7 साल के प्रलय में मोहर लेता है शैतान का, यानी कि मृग का लेता है, तो उसको दोबारा वापस लाना अनहोना है। ये कलीसिया का आज का विश्वासियों के लिए नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कृपा के युग में हमें क्या है? द ब्लेसेड एश्योरेंस। हालेलुया। ऐसा ही देखिएगा एक वचन है इब्रानियों की पत्री
12वीं अध्याय 16वीं और 17वीं आयत। लेखक उस यहूदियों को ऐसा एक चेतावनी देते हैं, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी, कष्ट, ऐसा एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। यही बात हम समझा रहे हैं। एसाव ने क्या किया, जब उसे भूख लगा, उसने सोचा यार ये विश्वास विश्वास क्या है, बाइबल शाइबल क्या है, छोड़ यार, मैं यहां भूख से मर रहा हूं, चलो मोहर ले लेते हैं, चलो तिरस्कार कर लेते हैं, यहूदी वहूदी सब छोड़ देते हैं। एक टाइम का भोजन के लिए एसाव ने अपना पहलौठे होने का पद बेच डाला, बेच डाला, ट्रेड किया, बेच डाला। ये 7 साल के महाप्रलय में कोई खरीदारी नहीं होगा। देखेगा 1/3 जंगल जल के राख हो गए, शुद्ध वायु नहीं है इस संसार में। 1/3 शुद्ध पानी लहू के समान हो गए। क्यों? क्योंकि रोमियो प्रकाशित वचन में लिखा है कि समुद्र और पानी के 1/3 मछलियां मर जाएंगे, तो वो मर के सड़ के शुद्ध जल है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो अवस्था देखिएगा कितना बुरा है। ये 7 साल के महाप्रलय के बीच, यानी कि पहले 3.5 साल में ही कम से कम संसार के आधे लोग का मृत्यु हो चुका है। आप प्रकाशित वचन के 5वीं अध्याय से आप पढ़े, 4 घुड़सवार के लोग के बारे लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भूखमरी, मृत्यु, अकाल संसार के चारों ओर व्यापक होगा। उस वक्त भोजन के लिए ये 7 साल के महाप्रलय में यदि कोई यहूदी अपना पहलौठा होने का पद बेचकर एसाव के समान भोजन के लिए मृग के छाप को ले लेते हैं, तो वो फिर उसको दोबारा, चाहे वो जितना कोशिश करें तो भी, चाहे वो रो रो के रिपेंट करें तो भी, या चाहे जितना भी कन्फेस करे तो भी, वो उसको दोबारा मन फिराव में ले आना नामुमकिन है। ये कलीसिया का आज के युग के विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु 7 साल के महाप्रलय के समय यहूदियों के लिए लिखा गया है। वैसा ही एक वचन है, बहुत ही ट्विस्ट किया जाता है ये वचन, इब्रानियों की पत्री 10वीं अध्याय 26 से लेके 27 तक। वह जो जानबूझकर पाप करता है, कौन है वो जो जानबूझकर पाप करता है? 26वीं आयत, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वाला बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। ये आज कलीसिया के लिए एक प्रबोधन है कि यदि जब हम प्रेरित पौलुस के द्वारा
प्रचारित किया गया और बाइबल में रोमियो से लेके फिलेमोन तक प्रचारित किया गया आदेश, सच्चा सुसमाचार को ये सुनने के बाद यदि हम उसको तिरस्कार करें तो फिर क्या बाकी है? अग्निकुंड का दंड बाकी है। परंतु जिन्होंने आज कृपा का सुसमाचार को सुनकर स्वीकार किया है, हमारे लिए ये क्या है? अनंत जीवन का शक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, यदि हमारा सुसमाचार किसी से भेद है, किसी से छिपा है, तो वो उनसे छिपा है जिनका नाश होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानियों की पत्री में वापस आते हैं तो ये किसके लिए लिखा है? यहूदी जो यहूदी धर्म में वापस जाएंगे, उन्हें यीशु को इनकार करना पड़ेगा। और जब ये वापस जाते हैं, वहां के लोग क्या कहते हैं? यहूदी लोग क्या कराते हैं? सूअर का लहू जमीन पे गिरा देते हैं। और ये व्यक्ति जो वापस जुदाइज्म में वापस जा रहा है, उसको क्या करना होता है? उनको वो सूअर के लहू को अपने पांव के नीचे रौंदना है। और वो कहते हैं वो यीशु मसीह का लहू इससे बेहतर नहीं था। इसलिए इब्रानियों की पत्री 10वीं अध्याय 29वीं आयत में लिखा है, जो जिस लहू ने उन्हें पवित्र किया उसे रौंदा है। समझ रहे हैं? इस प्रकार वापस जाते हैं और वे क्या करते हैं? मृग का छाप लेते हैं। एक बार मृग का छाप लेते हैं तो फिर पीड़न उनको नहीं है, उनको भोजन है, उनको पानी मिलेगा, उनको धन दौलत मिलेगा, परंतु उनका उद्धार खो गया है। ये किसके लिए लिखा गया है? इब्रानियों की पत्री उस यहूदी मंडली से कहा गया है कि वापस जब सच्चाई पता चल गया है, मसीह के परिपूर्णता, मसीह यीशु के सर्वोच्चतम के बारे पता चला है, तो अब वापस यहूदी धर्म में नहीं जाना। अब वापस मूसा के व्यवस्था के अनुसार आराधना होने वाली तीसरी मंदिर में नहीं जाना। जहां परमेश्वर ने छिपाया है वहीं रहो। कलीसिया काल या महाक्लेश के लिए यूहन्ना 5वीं अध्याय उसकी 43rd वर्स, जॉन चैप्टर 5 वर्स 43, उसमें ऐसा लिखा है, यीशु कहते हैं, मैं अपने पिता के नाम में आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई दूसरा अपने ही नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण कर लोगे। ये यीशु ने किसके बारे ये भविष्यवाणी कहा? यीशु कह रहे हैं, मैं तो पिता के नाम में आया हूं, परंतु तुमने मुझे तिरस्कार किया। परंतु एक आ रहा है पीछे, वो है एंटी क्राइस्ट, जो अपने ही नाम पे आएगा। और यहूदियों, तुम उनको स्वीकार जरूर करोगे। हालेलुया। कलीसिया के युग के दौरान एक विश्वासी हमेशा के लिए परमेश्वर यीशु में सुरक्षित है। यीशु अनंत जीवन प्रदान करता है, टेम्पररी नहीं, अनंत जीवन। यूहन्ना के सुसमाचार 3रे अध्याय 16वीं आयत, यूहन्ना के सुसमाचार 10वीं अध्याय 28वीं आयत, और रोमियो की पत्री 8वीं अध्याय आप पूरा पढ़े। 8वीं अध्याय आरंभ होता है कोई निंदा नहीं, और वो अंत होता है कोई अलगाव नहीं, यानी कि कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। हे भाइयों बहनों, जिन्होंने सच्चे कृपा के सुसमाचार को सुनकर स्वीकार किया है, मसीह के पूरे किए हुए काम पर आप भरोसा किया है, आप प्रसन्न रहो, मसीह में आनंदित रहो। हालेलुया।
हमारा सौभाग्य। इस संसार में हमें कष्टता है, मनुष्य के द्वारा हमें कष्टता है, परंतु हम जरूर 7 साल के महाक्लेश से बचेंगे। दूसरी तस्सलोनियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहते हैं, परमेश्वर ने हमें आने वाला क्रोध से उद्धार किया है। आने वाला क्रोध कौन सा है? 7 साल के महाप्रकाश, हालेलुया, महाप्रलय। हालेलुया। भाइयों बहनों, आप मसीह में बने रहें। हालेलुया। अच्छे काम करें ताकि हमें स्वर्गीय स्थानों में पुरस्कार मिले, परंतु अच्छे कामों से कोई उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार विश्वास से और परमेश्वर का कृपा से है, और वो मुफ्त है, निशुल्क है, वो एक दान है। उस दान में आप बने रहें। अगले भाग के लिए इंतजार करें। Praise the Lord. God bless you. Thank you for taking time. God bless. Thank you.